कहते हैं अगर किसी घर में 100 साल तक रोशनी बिना बिजली के जलती दिखे तो वो घर नहीं होता, वो एक चेतावनी होता है। मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज की कहानी हमें ले जाती है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बसी एक छोटी सी जगह जूनी में, जहां खड़ा है मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड, एक भव्य हवेली जो बाहर से देखने में शाही लगती है, लेकिन भीतर इसके कमरों में बसता है डर, रहस्य और अनकही कहानियां। ये हवेली 1885 में बनाई गई थी। इसे बनवाया था क्रिस्टोफर विलियम क्रॉली ने। उनका परिवार इस हवेली में 1952 तक रहा। उसके बाद ये घर खाली हो गया, दीवारें टूटने लगी और फर्श धंसने लगा और हवेली एक खंडहर बन गई। लेकिन 1963 में रेज और ऑलिव रायन नाम के एक दंपति ने इस घर को खरीदा और यहीं से एक नई डरावनी कहानी शुरू हुई। रायन परिवार के हवेली में आने की सिर्फ 3 दिन बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक शाम जब वो घर लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि हवेली अंदर से रोशनी से जगमगा रही है, लेकिन इस घर में उस समय न बिजली का कनेक्शन था, न खिड़कियों में शीशे। तो फिर रोशनी कहां से आ रही थी? ऐसा लगा जैसे घर खुद उनका इंतजार कर रहा हो, अपनी कहानियों के साथ। उनकी काली बिल्ली ब्लैकी जब घर में दाखिल हुई तो अचानक घबरा गई और एक खिड़की से कूदकर भाग गई। वो फिर कभी नहीं मिली। शायद वो कुछ ऐसा देख चुकी थी जिसे इंसान समझ नहीं सकता। ऑलिव की बेटियां भी डरी हुई थीं। वो कहती थी कि दूसरी मंजिल की खिड़की से एक आदमी का चेहरा झांकता है, वहां जहां कोई बालकनी तक नहीं थी। वो चेहरा हवा में तैरता हुआ दिखता था। उसकी आंखें ठंडी थीं और कपड़े पुराने जमाने के कामगार जैसे थे। रातों में कदमों की आहट सुनाई देती थी, जैसे कोई लकड़ी की जमीन पर चल रहा हो, लेकिन पूरे घर में कालीन बिछे थे। एक रात ऑलिव और उनकी बेटी अपने अपने कमरों में थीं जब उन्होंने बालकनी की ओर खुलने वाले फ्रेंच डोर को अपने आप खुलते और बंद होते सुना। फिर सीढ़ियों पर नीचे उतरने की आहट और कुछ देर बाद ऊपर आने की भी, जबकि दोनों दरवाजे बंद करके अपने कमरे में थीं। और ये सब सिर्फ रायन परिवार के साथ ही नहीं हो रहा था। एक मेहमान पीटर जब रसोई में अकेले थे तो उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। जब वो मुड़े तो वहां कोई नहीं था। वो इतना डर गए कि बिना सामान लिए घर छोड़कर भाग गए। 2 हफ्ते बाद वो सिर्फ सामान लेने वापस आए और तब भी गाड़ी से बाहर नहीं निकले। ऑलिव को उनका सामान कार में रखना पड़ा। ऑलिव ने भी कई बार अपने कंधे पर वैसा ही स्पर्श महसूस किया था। अनुभव अलग अलग थे, कुछ दिखाई देने वाले जैसे वो चेहरा, कुछ सुनाई देने वाले जैसे कदमों की आवाजें, और कुछ महसूस होने वाले जैसे कंधे पर हाथ। ये सब केवल एक व्यक्ति का वहम नहीं हो सकता था, हर कोई कुछ ना कुछ अनुभव कर रहा था। एक युवा जोड़ा कुछ समय के लिए घर की देखभाल के लिए रखा गया था। उन्होंने बताया कि सुबह 2 बजे उन्हें नीचे से पियानो की आवाज सुनाई दी, लेकिन उस समय घर में पियानो था ही नहीं। टूर पर आए लोगों को भी ये घटनाएं महसूस हुई। एक बार एक माँ और बेटी सीढ़ियों की लैंडिंग पर पहुंचकर ठिठक गईं। उनका कहना था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर जाने से रोक रही है। एक 6 साल का बच्चा जिसने कहा कि वो भूरे सूट में एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को पूरे टूर के दौरान उनके पीछे चलता देख रहा है, जबकि वहां कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं था। द बॉयज रूम, एक विशेष कमरा, उसमें कई घटनाएं हुई। एक नई टूर गाइड जब पहली बार उस कमरे में गई तो उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई, जैसे दम घुट रहा हो। ऑलिव को भी उसी कमरे में यही अनुभव होता था, इतना कि उन्होंने डॉक्टर से दिल की जांच करवाई। यहां तक कि जब हवेली खाली थी तब भी लोगों ने बालकनी में तैरती हुई रोशनी देखी थी, वैसी ही जैसी रायन परिवार ने अनुभव की थी। रायन परिवार ने 3 अलग अलग मीडियम्स को बुलाया, आत्माओं से संपर्क करने वाले विशेषज्ञ। उन्हें घर के इतिहास की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने भी वही चीजें बताई। लड़कों के कमरे और डाइनिंग रूम में हिंसा या मौत जैसी ऊर्जा महसूस की। एक मीडियम को बालकनी में इतना नेगेटिव एनर्जी महसूस हुआ कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें कूदने के लिए उकसा रहा हो।
एक और मीडियम ने एक बेडरूम में काले कपड़ों में एक बूढ़ी औरत को देखने का दावा किया, वही औरत जिसे रायन की बेटी ने भी पहले देखा था और जिसके कारण वो उस कमरे में जाने से डरती थी। एक मीडियम ने सीढ़ियों पर किसी बड़ी त्रासदी की संभावना बताई थी। बाद में एक बहुत बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके माँ की सहेली उस समय घर में नैनी थी। एक बार उसके हाथ से एक बच्चा छूट गया था और सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। नैनी ने कहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने बच्चे को धक्का दिया था। रेग रायन ने माना कि शुरू में उन्हें हवेली की शक्तियों से डर लगता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो उस डर को समझ चुके हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि कदमों की आहट आज भी रोज सुनाई देती है। हाल ही में एक मेहमान ने सीढ़ियों पर एक जवान औरत का भूत देखने का भी दावा किया। रेग रायन अब खुद को इस हवेली का मालिक नहीं मानते। वो कहते हैं वो बस इसके संरक्षक हैं, कस्टोडियन। तो क्या मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड की ये कहानियां सच है? अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने ये अनुभव किए हैं। सीढ़ियां, बॉयज रूम, बालकनी, ये सब जगह इन घटनाओं के केंद्र हैं। मीडियम्स ने जो कहा वो अनुभवों से मेल खाता है। पुरानी कहानियां, निजी अनुभव और आज भी घटती घटनाएं सब मिलकर इस हवेली को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा बनाती हैं। तो अब ये सवाल है, क्या मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत है या फिर ये उन आत्माओं का संग्रहालय है जिन्हें समय पीछे छोड़ आया? धन्यवाद। मैं था विशाल और आप सुन रहे थे रूहानी रातें। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। सुनिए रूहानी रातें हर शुक्रवार और शनिवार YouTube पे।